आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय है भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। आज हम इस वीडियो में भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर यह चुनाव कराया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदन और उनके सांसद, जिसमें लोकसभा के 543 तथा राज्यसभा के 245 सांसद हिस्सा लेते हैं। इनकी कुल संख्या बनती है 788 और इस संख्या को 2 से भाग कर दिया जाता है और ये बनता है 394। और इसमें जीतने वाले प्रत्याशी को एक वोट अधिक लेना होता है, यानी कि विनिंग मार्जिन होता है 395 का। भारत के सभी सांसद एक एक वोट देते हैं, लेकिन जब ये अपना वोट देते हैं तो अगर 3 प्रत्याशी हैं तो इन्हें तीनों को अपना क्रम अनुसार वोट देना पड़ता है। जैसे ये किसे पसंद करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसके बाद वोटिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती होती है और यदि किसी प्रत्याशी को विनिंग मार्जिन मिल जाता है जिसका नंबर है 395, तो वह यह चुनाव जीत जाता है। लेकिन किसी भी प्रत्याशी को विनिंग मार्जिन नहीं मिला है तो इस प्रक्रिया में जो सबसे कम वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार होता है उसको गिनती से बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट कम वोट वाले प्रत्याशी में जोड़ दिए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि क्या 395 का जो एक जादुई आंकड़ा है, अगर वो किसी उम्मीदवार को मिल जाता है तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। और ये प्रक्रिया लगातार ऐसी चलती रहती है जब तक कि कोई उम्मीदवार इस चुनाव को जीत नहीं जाता है। इलेक्शन का रिजल्ट शाम तक डिक्लेयर हो जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास कम से कम 20 सांसदों का एक दल होना चाहिए जो उसका प्रस्तावक हो और 20 सांसद उसके समर्थक भी होने चाहिए। इस बार एनडीए ने, जो कि बीजेपी लीडरशिप में काम करता है, उसके उम्मीदवार हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी और इंडी ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जी। इन दोनों के बीच में मुकाबला है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन जी, उनके पास समर्थन है 293 लोकसभा तथा 130 राज्यसभा। कुल मिलाकर 423 सांसदों के वोट इनके पास हासिल है, जो कि 395 से बहुत अधिक है। लेकिन फिर भी इंडी ब्लॉक भी अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। जो भी है, कल शाम को हमें अपने देश के नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। तो इस तरह से भारतवर्ष में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है। तो यह जो चुनाव होता है ये चुनाव आयोग की देखरेख में 1974 के नियम 8 के अनुसार संसद भवन में आयोजित किया जाता है। तो ये थी भारतीय उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कुछ बातें जो हमने आपको बताई। यदि ये आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।